का दिन भी नारी शक्ति की उपासना जैसा ही है। पीएम मोदी पानीपत की ऐतिहासिक धरती से ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने देश की महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मोदी सरकार एक ऐसी योजना लाई है जिससे 18 से 70 साल की महिलाओं को हर महीने 5 से 7 हजार रुपए मिलेंगे। देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीएम मोदी ने हरियाणा से भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की बीमा सखी योजना लॉन्च की। आप सभी माताओं बहनों ने नारा दिया था, महारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। उस नारे को हम सभी ने अपना संकल्प बना दिया है। उसी संकल्प के साथ मैं आज आप सब पे दर्शन करने के लिए आया हूं। अब यहां देश की बहनों बेटियों को रोजगार देने वाली बीमा सखी योजना की शुरुआत की गई है। बेटियों को अभी यहां बीमा सखी के प्रमाण पत्र दिए गए हैं। मैं देश की सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। देश की महिलाओं के लिए पीएम मोदी ने जिस LIC बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया है, आखिर वो योजना है क्या और उस योजना का लाभ कैसे मिलेगा वो भी समझ लेते हैं। 3 साल के लिए स्टाइपेंडरी स्कीम है। पहले चरण में 35,000 महिलाओं को LIC एजेंट के तौर पर रोजगार दिया जाएगा। 18 से 70 साल की महिलाएं इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। महिलाओं को पैसों के साथ 3 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। चयनित सभी महिलाएं LIC एजेंट के तौर पर काम कर पाएंगी। 3 साल में 2 लाख रुपए देगी सरकार। पहले साल महिलाओं को हर महीने 7,000 रुपए दिए जाएंगे। दूसरे साल 6,000 रुपए महीना देगी मोदी सरकार। तीसरे साल में 5,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीएम मोदी ने पानीपत की धरती से बीमा सखी योजना की शुरुआत की। करीब 1 दशक पहले पीएम मोदी ने पानीपत से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की थी। 10 साल बाद पीएम मोदी ने एक बार फिर पानीपत की धरती से महिलाओं को एक बड़ा सौगात दिया है। साथियों, कुछ साल पहले मुझे यहां पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू करने का सौभाग्य मिला था। इसका सकारात्मक प्रभाव हरियाणा के साथ साथ पूरे देश में हुआ। अकेले हरियाणा में ही बीते दशक में हजारों बेटियों का जीवन बचा है। अब 10 साल बाद इसी पानीपत की धरती से बहनों बेटियों के लिए बीमा सखी योजना का शुभारंभ हुआ है। यानी हमारा पानीपत एक प्रकार से नारी शक्ति की प्रतीक भूमि बन गया है। पीएम मोदी ने हरियाणा में बीमा सखी योजना की शुरुआत की तो जनधन बैंक खाते की उपलब्धियां भी बताई कि जनधन योजना से 30 करोड़ से ज्यादा बहनों बेटियों के बैंक खाते खुले। क्या आपने कभी सोचा है अगर ये जनधन बैंक खाते ना होते तो क्या होता? जनधन बैंक खाते ना होते तो गैस सब्सिडी के पैसे सीधे आपके खाते में न आते, कोरोना के समय मिलने वाली मदद न मिली होती, किसान कल्याण निधि के पैसे महिलाओं के खाते में जमा न हो पाते, बेटियों को ज्यादा ब्याज देने वाली सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ मिलना मुश्किल होता, अपना घर बनाने के लिए पैसे बेटियों के खाते में सीधे ट्रांसफर न होते, रेहड़ी पटरी लगाने वाली बहनों के लिए बैंक के दरवाजे बंद ही रहते और मुद्रा योजना से करोड़ों बहनों को बिना गारंटी का लोन भी मिलना मुश्किल होता। महिलाओं के पास अपने बैंक खाते थे, इसलिए वो मुद्रा लोन ले पाई, पहली बार अपने मन का काम शुरू कर पाई। साथियों, गांव-गांव में बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने में हमारी बहनों ने ही
बड़ी भूमिका निभाई है। हाल ही में हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली थी। हरियाणा की धरती से पीएम मोदी ने एक है तो नेक है का नारा दिया था। अब जब चुनाव जीतने के बाद हरियाणा पहुंचे तो उस नारे पर भरोसा करने के लिए हरियाणा की जनता का आभार जताया। मैं पूरे हरियाणा को, यहाँ के देशभक्त लोगों को राम राम करता हूं। हरियाणा ने एक है तो सेफ है इस मंत्र को जिस तरह अपनाया वो पूरे देश के लिए उदाहरण बना है। सोमवार को जहां पीएम मोदी ने हरियाणा से महिलाओं को उपहार दिया तो वहीं उससे पहले राजस्थान में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में भी शामिल हुए थे। पीएम मोदी ने राइजिंग राजस्थान समिट को राजस्थान के लिए ऐतिहासिक बताया। राजस्थान की विकास यात्रा में आज एक और अहम दिन है। देश और दुनिया से बड़ी संख्या में डेलीगेट्स, इन्वेस्टर्स यहां पिंक सिटी में पधारे हैं। यहां उद्योग जगत के भी अनेक साथी मौजूद हैं। राइजिंग राजस्थान समिट में आप सभी का अभिनंदन है। मैं राजस्थान की बीजेपी सरकार को इस शानदार आयोजन के लिए बधाई दूंगा। पीएम मोदी ने राजस्थान में भारत की पिछले 10 साल में भारत 11वीं अर्थव्यवस्था से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यानी बीते 10 साल में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था करीब डबल की है। बीते 10 वर्षों में भारत ने अपनी इकोनॉमी की साइज करीब डबल किया है। बीते 10 वर्षों में भारत का एक्सपोर्ट भी करीब डबल हो गया है। 2014 से पहले के दशक की तुलना में बीते दशक में एफडीआई भी 2 गुना से अधिक हुआ है। पीएम मोदी ने राजस्थान में पिछली सरकारों पर भी हमला बोला और अपने विरासत से विकास के मंत्र को भी दोहराया। पीएम मोदी ने राजस्थान को लेकर कुछ नए मंत्र भी दिए। आजादी के बाद की सरकारों की प्राथमिकता ना देश का विकास था और ना ही देश की विरासत। इसका बहुत बड़ा राजस्थान नुकसान उठा चुका है। लेकिन आज हमारी सरकार विकास भी विरासत भी इस मंत्र पर चल रही है और इसका बहुत बड़ा लाभ राजस्थान को हो रहा है। साथियों, राजस्थान राइजिंग तो है ही, रिलायबल भी है। राजस्थान रिसेप्टिव भी है और समय के साथ खुद को रिफाइन करना भी जानता है। चुनौतियों से टकराने का नाम है राजस्थान। नए अवसरों को बनाने का नाम है राजस्थान। राजस्थान राइजिंग समिट से पहले ही राजस्थान सरकार ने 35 लाख करोड़ के विभिन्न कंपनियों में MOU कर चुकी है, जिसका लाभ सीधे राजस्थान और यहाँ के लोगों को मिलने की उम्मीद है।